भारत का इतिहास काफी रोमांचक है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत के किस्से ना सुने हो। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरान कर देने वाली है, और उसी कहानी में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है, आखिर गांधारी 100 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। इन दोनों की दुशाला नाम की एक पुत्री भी थी। वहीं सबसे बड़े कौरव का नाम था दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युयुत्सु बताया जाता है। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। कहा जाता है कि ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। फिर उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उन सभी घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया था जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ था। गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।